हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज के जेईई एडवांस सीरीज के इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट थर्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्ट थर्ड आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और इसके पहले जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में रिवीजन कराया है कॉम्प्लेक्स का, तो इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पार्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिंक मिल जाएंगे आपको। उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देखें, तब इसको देखें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अग्रवाल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आपको एडवांस और मेन के प्रिपरेशन के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कल मैंने आपको बताया था कि डे मोइवरेस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, कल मैंने इस थ्योरम की बात की थी। ठीक है, आज इसका एप्लीकेशन देखते हैं। आज इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 माइनस रूट 3 आयोटा रेस्ट टू द पावर 3/4, तो इसका आंसर क्या होगा। जब भी आपको पावर में फ्रैक्शन मिल जाए तो आपको कहां पहुंचना है, इन साहब के पास पहुंचना है, और ये इस थ्योरी को याद करना है जो कल मैंने पढ़ाया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। जिसको इस थ्योरम के बारे में नहीं पता, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 का लिंक पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको डे मोइवरेस थ्योरम का कंप्लीट थ्योरी मिलेगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं मॉड जेड निकालूं तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप सबको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सिखाया है मैंने। ठीक है, तो यहां पर जो 1 माइनस रूट 3 आयोटा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहां पर जो इसका आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा, -π/6 3। तो ये आपको दोनों निकालने आता है। अगर नहीं आता है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें। तो इस जेड को मैं लिख सकता हूं 2 रेस्ट टू द पावर 3/4 इंटू कॉस -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3, और इसका पावर क्या, 3/4। तो मैंने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म में लिखा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r2 था हमारा, मैंने उसको बाहर ले लिया और मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 का पावर 4, 3/4। cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो डे मोइवरेस थ्योरम ये कहता है कि अगर ये एक्सपोनेंट इंटीजर होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, और मल्टीप्लाई करके हम क्या करते, सिंपल आंसर लिख देते, एक ही सॉल्यूशन होता हमारा। बट यहां से जो है ये जो जेड है, इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन पॉसिबल। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने कहा था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर p/q है तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, q सॉल्यूशंस होते हैं। तो सिर्फ इस पार्ट के कितने सॉल्यूशन होंगे, q सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर यानी कि 4 सॉल्यूशन, और उस 4 के 4 सॉल्यूशन को तुम 2 का पावर 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको इस जेड के 4 वैल्यूज मिलेंगे। तो कैसे देखें, कैसे निकालेंगे इसको हम, तो देखते हैं जरा। तो यहां से जो हमारा आया, पहले हम cos थीटा cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3, इसका पावर जो 3/4 है
इसको हम क्या लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहां मैं क्या लिखूंगा, 2k पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 3, और इसका पावर क्या 3/4। तो ये कल बताया था कि cos थीटा की जगह 2k पाई प्लस थीटा करना है। अगला स्टेप क्या बोला था, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, जैसे इंटीजर के लिए करते थे। तो cos 2k पाई प्लस पाई बाई 3 इंटू 3/4 माइनस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 3 इंटू 3/4। अब इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, और वो 4 सॉल्यूशन कैसे आएंगे, k का वैल्यू पुट करूंगा, कल बताया था कि k का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा। और टोटल कितने सॉल्यूशन चाहिए इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए टोटल, 4 सॉल्यूशन। तो k का वैल्यू तब तक डालते रहेंगे जब तक हमको 4 सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। तो जाके हमको कहां पर रुकना होगा, 3 पे रुकना होगा। 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और 4 सॉल्यूशन। तो यहां से z इक्वल टू क्या होगा, 2 का पावर 3/4, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ इसका वैल्यू निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 उसमें जो है वो इसकी जगह ये जो हमारा है 3/4, इसकी जगह हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू मैंने निकाला है एक बार 0 पुट करके। तो z इक्वल टू 2 का पावर 3/4। जब तुम इसमें 0 पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, जरा देखो, ये तो 0 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4। ठीक है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3/4, cos π/4 क्या होता है 1/√2, तो यहां से √2 कॉमन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, मैंने इसका वैल्यू पुट किया cos π/4 का 1/√2, साइन π/4 का भी 1/√2, तो 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 का पावर 3/4 अपॉन √2। अब तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 का पावर 3/4 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये तुम कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं, ये तो मैंने कब लिया, जब k 0 लिया, तो यहां पर मैंने k क्या लिया है, 0 लिया है। अब अगर मैं k 1 ले लूं तब z क्या होगा, 2 का पावर 3/4। अब इसमें मैं k की जगह पे क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो ये 2 पाई प्लस π/3 बनेगा, और cos 2 पाई प्लस π/3 क्या होगा, ये सिर्फ cos π/3 रह जाएगा, और sin 2 पाई प्लस π/3 ये भी sin π/3 ही रह जाएगा। तो अब cos π/3 क्या होता है 1/2, और sin π/3 क्या होता है √3/2, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2 का पावर 3/4/2, और यहां पे बचेगा क्या 1, और यहां क्या बचेगा √3 आयोटा। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये मिला, दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये मिला। सिमिलरली तुम क्या करोगे, k इक्वल टू 2 पुट करोगे, और साथ में k इक्वल टू क्या पुट करोगे 3 पुट करोगे। तो 2 सॉल्यूशन तो मैंने निकाल दिए इसके, यानी कि इसके जो टोटल कितने आंसर आएंगे, 4 आंसर आएंगे। एक तो ये होगा, एक ये होगा, और अब तुम k2 और k3 पुट करके इसी पैटर्न से निकाल लेंगे। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डे मोइवरेस थ्योरम। तो अगर ये थ्योरम समझ में नहीं आएगा तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का पावर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन होगा तो प्रॉब्लम में आओगे, और जो एडवांस में ये जो है वो कॉम्प्लेक्स का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में कई बार आ सकता है। तो इसका और हम अप्लाई करेंगे, इसको और हम यूज करेंगे, और क्वेश्चंस बनाएंगे, इसको नोट कर लेना और समझने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करना। तो इसका एक और एप्लीकेशन है, हम उस पर विचार करेंगे अभी, और उसके लिए हम चलते हैं जरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो जो अगला टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें भी डे मोइवरेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, कैसे हम देखेंगे अभी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये हुआ 1 का पावर 1/3, यही तो होगा यूनिटी का क्यूब रूट। इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। बच्चे बोलते हैं सर ये कौन सी बड़ी बात है, 1 का पावर 1/3 1 होगा,
मैं पूछूंगा सिर्फ 1 होगा क्या? आंसर है नो। इसके 1 तो होंगे ही, अदर 2 मोर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अदर 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यानी कि इसके टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे टोटल? टोटल इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि पावर में यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, क्योंकि 1 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है? तो ये तो आ गया ना डी मोरवस थ्योरम का एप्लीकेशन, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर 1/3। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे। और वैसे भी कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये थ्योरम बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि 8 का पावर 1/3, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? 3 सॉल्यूशंस। तो रियल नंबर का पावर 1/3 हो या कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 1/3 हो, इन दोनों के कितने सॉल्यूशन होते हैं? 3 सॉल्यूशन होते हैं। कल मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको समझना है तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो यानी कि 1 का पावर 1/3 हैविंग 3 सॉल्यूशंस, यही हमको देखना है कि उसके जो 3 सॉल्यूशन होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा और फिर तीसरा क्या होगा। यही हमको सीखना है आज कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा। तो आपने अगर पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो भी, नहीं पढ़ा होगा तो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेट x इक्वल टू 1 का पावर 1/3, दोनों साइड क्यूब लेंगे, x क्यूब इक्वल टू 1 होगा। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या बनेगा? ये x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई किया। तुमको पता है कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। एक बार तुम इसको 0 पुट करोगे, यहां से तुमको x क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। x ही तो है वैल्यू जो हमको निकालना है। तो x का एक वैल्यू तुमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। लेकिन ये भी तो 0 हो सकता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इस क्वाड्रेटिक का। इस क्वाड्रेटिक का अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो -3 है, नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब कि इसका जो रूट होगा वो इमेजिनरी होगा। तो वहां से तुम क्या करोगे? इमेजिनरी रूट निकाल लोगे। तो तुम अप्लाई करो श्रीधराचार्य, 10th में सीखा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से जरा देखो क्या मिला ये, -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा हो जाएगा ये /2। तो यहां से हमको 2 सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, और एक यहां से मिला कि नहीं मिला। तो 3 सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला हमको। तो 1⁻1/3 के 3 सॉल्यूशन होंगे। एक तो 1 होगा, दूसरा -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और तीसरा -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें डी मोरवस थ्योरम का एप्लीकेशन तो आया ही नहीं, आपने कहा था। तो अब इसमें अगर इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करते, इसका ये तो फर्स्ट मेथड था। ये कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। इसका अब सेकंड मेथड देखते हैं। 1⁻1/3, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री का पावर 1/3। cos 0 1, sin 0 0, ये बन जाएगा 1। अब यहां मैं डी मोरवस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो वो क्या कहता है कि पावर तो फ्रैक्शन है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। और वो 3 सॉल्यूशन कैसे आएंगे? तो हम लिखेंगे 2k पाई प्लस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 0 डिग्री, और इसका पावर क्या? 1/3। ठीक है। अब 2k पाई प्लस 0 क्या हो जाएगा? अब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2k पाई प्लस 0 तो 2k पाई रह जाएगा, और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2k पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई/3। ये किसका वैल्यू आया? 1⁻1/3। और यहां पर हमको इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैं k का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 0 1 2। 0 से स्टार्ट करते हैं k का वैल्यू,
तीन सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि पावर 1/3 है, तो मैं 2 तक जाऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 0 पुट करते हैं जरा। तो 1 का पावर 1/3 क्या मिलेगा जरा देखो, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये डायरेक्ट 1 मिल जाएगा। 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, ये साइन 0 होगा, 0 होता है तो 0 इंटू आयोटा क्या। तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन मिला था जो रियल नंबर था वो हमको k 0 पुट करने पे आया कि नहीं आया। अब k को हम क्या पुट करते हैं 1, तो अब 1 का पावर 1/3 क्या मिलेगा चलो देखो, cos k की जगह 1 पुट करोगे तो 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो एक तो हमको ये सॉल्यूशन मिला था। cos 120 डिग्री क्या होता है -1/2 और प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री क्या होता है √3/2। ये दूसरा मिला कि नहीं मिला जरा देखो, -1/2 प्लस √3/2, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब जब तुम k को क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे तब 1 का पावर 1/3, ये 4π/3 होगा, cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। अब cos 4π/3 और आयोटा साइन 4π/3, अब अगर तुम इसका वैल्यू निकालने जाओ तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम देख लो, cos 4π/3 तो -1/2 ही रहेगा, साइन 4/3 अब -√3/2 हो जाएगा, तो माइनस आयोटा √3/2। तो जो तीन सॉल्यूशन यहां से मिला था वही तीन सॉल्यूशन, एक तो 1 मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, यहां से मिला कि नहीं मिला। तो 1 का पावर 1/3, तो बचपन से अब तक तो तुम यही जानते थे कि इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है और वो क्या होता है 1 होता है, बट ऐसा नहीं है, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं। और ये 3 सॉल्यूशन का नाम जो है, एक का नाम ओमेगा और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर। तुम कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, बताते हैं क्या लिख दिया मैंने। तो ये समझ में आया किस तरह से निकाला मैंने, ये एप्लीकेशन ऑफ डी मोर्गन्स थ्योरम हो गया और ये अलजेब्रिक तरीका हो गया। तो यहां से हमने देखा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा ये क्या है। तो जरा देखो, 1 का पावर 1/3 के 3 रूट होंगे, मैंने निकाला 1 और साथ में मैंने निकाला -1/2 प्लस √3 आयोटा/2 एंड -1/2 माइनस रूट आयोटा। ठीक है, एक मजेदार बात देखो, -1/2 प्लस √3 आयोटा/2, इसका होल स्क्वायर करो जरा, इसका क्या करो होल स्क्वायर करो, 1/4 माइनस 3/4 और -2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 आयोटा। ठीक है, ये क्या बनेगा -1/2 माइनस √3 आयोटा/2। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये मिल गया कि नहीं मिल गया देखो। तो ये, और अगर तुम यहां पर माइनस कर दोगे तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। तो जब तुम इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए यहां पर क्या किया गया कि एक को ओमेगा लेट किया गया कि लेट ओमेगा इक्वल टू -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। क्या लेट किया गया इसको ओमेगा। तो ये दूसरा उसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। तो आज के बाद आपको याद रखना है 1 का पावर 1/3 के 3 रूट होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गए 3 रूट्स ऑफ क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी मैंने यहां पे लिख दिया। अब हम कुछ प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब कि तीनों रूट कहां लाई करेंगे, एर्गेंट प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो एक रूट तो 1 है, वो तो यहां पे लाई कर जाएगा,
और दूसरा रूट क्या है, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं पूछूं कि ओमेगा किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/2 कॉमा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1/2 कॉमा -√3/2। तो ओमेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा क्या, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये अगर 1 है ये 1/2, और इधर मान लो √3/2, ये हो जाएगा ओमेगा। तो इसी का एक कॉन्जुगेट है कि नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट भी हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट भी है, मिरर इमेज है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, वाई का साइन चेंज हो रहा है, तो वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहां पर एग्जैक्टली यहां पर। अब तुम इसको मिला दो, तुमको तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, 1 का भी कोऑर्डिनेट पता है, ओमेगा का भी कोऑर्डिनेट पता है, और ओमेगा स्क्वायर का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो तुम यहां पे क्या देखोगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, कि ऑल 3 रूट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहां से ये लेंथ निकाल लो तुम डिस्टेंस फार्मूला से, और ये लेंथ निकाल लो, और ये लेंथ निकाल लो, ये सेम आएगा, वर्टिसेस ऑफ ऑल 3 रूट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और साइड क्या होगा, विद साइड बता सकते हो, तो जरा देखो ये कितना है, √3/2 है कि नहीं, और इसके नीचे ये कितना है, ये भी √3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी ये √3/2 है, और ये √3/2 है, तो √3 होगा कि नहीं होगा, तो अगर ये √3 है तो ये तीनों भी √3 होगा, तो विद साइड क्या, √3। तो ये कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों, जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, √3 है। तो कई बार इनसे बना हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी पूछता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तुमको फॉर्मूला पता ही होगा, √3/4a² हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, तो उसमें a की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, √3। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं जरा। तो प्रॉपर्टी ये है पहला, कि अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये 0 होगा, देख लो तीनों को ऐड करोगे तो 0 होगा, कैसे, तो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी पार्ट है कैंसिल होगा, -1 और -1 और +1 क्या, 0। अगर तीनों का तुम प्रोडक्ट लोगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों को a + b × a - b a² - b² सॉल्व करो, क्या आएगा, ये 1 आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। यहां से एक मजेदार बात क्या आया, ω⁻³ इज व्हाट, 1। ω⁻³ इज व्हाट, 1। यहां से तुम साइकिल बना सकते हो, जैसे तुमने आयोटा में बनाया था, ठीक है। जब तुम ω⁴ लेके जाओगे तो वापस से ओमेगा हो जाएगा, और ये ω², और ये क्या, 1। यानी कि ओमेगा का जो पावर है, अगर तुम ओमेगा का पावर 3m+1 करोगे तो ये ओमेगा आने वाला है, और अगर ओमेगा का पावर 3m+2 करोगे तो ये ω² आने वाला है, और अगर ओमेगा का पावर 3m करोगे तो ये क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो कॉन्जिक्यूटिव 3 अगर लेकर के तुम ऐड करो तो यहाँ 0 होगा। आयोटा में 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर था, यहां पर अगर तुम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर लेके चलोगे तो इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। यानी कि ओमेगा का पावर n+n+1 प्लस ओमेगा का पावर n+2, ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ये जो n+1 और n+2 है, इन तीनों में से एक 3m+1 बनाएगा, एक 3m+2 बनाएगा, और एक 3m बनाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो तुमको याद रखना है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम आगे देखेंगे और बनाएंगे और करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में रखना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, वो क्या, यूनिटी के अलावा अगर किसी और रियल नंबर का क्यूब रूट निकालने को पूछ ले, अगर यूनिटी के अलावा किसी और का पूछ ले, तो उसको मैं जनरलाइज कर देता हूं कि इफ k⁻⁴ having one real root a, then other two imaginary root
will be a omega comma a omega square। यानी कि अब मैं 1 और यहां पर जो है k अगर 1 के अलावा कुछ और हो, k अगर 1 के अलावा कुछ और हो और उसका अगर एक रियल रूट तुमको पता हो जो कि तुम निकाल सकते हो इजीली, तो बाकी जो दो इमेजिनरी रूट होगा वो ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर होगा। कैसे, जरा देखो। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ 27⁻⁴। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। वी नो 3 is 1 रियल रूट। तो इसके कितने रियल रूट होंगे? इसका सिर्फ एक रियल रूट होगा, बाकी दो इमेजिनरी होगा। तो उसका एक रियल रूट कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर उसका एक रियल रूट 3 हो गया तो उसके बाकी जो रूट होंगे वो क्या होंगे? तो अदर रूट्स विल बी, क्या होता है, ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर। तो 3 ओमेगा कॉमा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि 27⁻⁴ इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 ओमेगा। अब यहां से तुम क्या करोगे? ओमेगा का वैल्यू पुट करके बाकी दो निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? -3/2 प्लस 3√3 आयोटा/2 और दूसरा क्या हो जाएगा? इसी में माइनस लगा दो। तो ये जो बाकी दो होंगे वो ये हो जाएंगे। ठीक है। इस पे एक और एग्जांपल है कि फाइंड x, find all possible values of x। all possible values मतलब real plus imaginary। if x minus 2 का पावर 3 minus 8 equal to 0, sorry, x minus 5 raised to the power 3 minus 8 equal to 0। इसके कितने रूट होंगे? तो 3 रूट होंगे। क्यों 3 रूट होंगे? क्योंकि जब इसको ब्रेक करोगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमेशा कितने रूट होते हैं? 3 होते हैं। उसमें से कुछ रियल हो सकता है, कुछ इमेजिनरी हो। तो बोला है वही कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहां पर कितने वैल्यूज होंगे? यहां पर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमको यही 3 पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो एक तो क्यूबिक सॉल्व करो। क्यूबिक सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंदी होगा। आसान तरीका क्या है? x माइनस 5 का पावर 3 इक्वल टू क्या? 8। तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या? 8 का पावर 1/3 और x माइनस 5 इक्वल टू 2। तो इसका एक रियल हो जाएगा। बट 8 का पावर 1/3 के 3 रूट होंगे। एक तो 2 हो गया और बाकी दो कौन होंगे? 2 ओमेगा कॉमा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 8 का पावर 1/3 x का वैल्यू नहीं है, x माइनस 5 का वैल्यू है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5 क्या हो जाएगा? +5। तो 2 ओमेगा +5 और 2 ओमेगा स्क्वायर +5। तो x इक्वल टू क्या होगा? 7 5 + 2 ओमेगा 5 + 2 ओमेगा स्क्वायर। अब तुम ओमेगा का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सम ऑफ रूट्स उसका पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए। अब अगर मान लो 1/3 की जगह 1/10 आ जाए, 1/20 आ जाए, तो क्या करें? तो यानी कि हमको nth रूट पढ़ना है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको अब हमको समझ में तो आ ही गया है। तो हम nth रूट को फटाफट जो है वो देखते हैं। तो हमको पढ़ना है 1 का पावर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। दैट मीन्स 1 का पावर 1/n क्या होगा? तो इसके n रूट होंगे, पता ही है आपको वो कौन कौन होगा। एक तो 1 हो जाएगा और बाकी कौन होगा? तो 3 होता तब तो 1 का पावर 3 होता है यहां पे, तो 1 ओमेगा स्क्वायर करता मैं। बट ये बाकी तो पता नहीं है। टोटल कितने होंगे? n रूट्स होंगे। तो अब यहां पे अगर तुम अलजेब्रा लगाओगे
तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि इसके बाद ये तो x-1 होगा और फिर यहां पर जो होगा वो n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और कैसे सॉल्व करोगे उसको, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डी मोरिवस थ्योरम जो है वो बहुत कारगर है, और वो क्या कहता है जरा देखो, 1 का पावर 1/n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री का पावर 1/n, और फटाफट आगे आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा 2k पाई/n प्लस आयोटा साइन 2k पाई/n, 2k पाई प्लस 0 तो 2k पाई रहेगा, और फिर इसको मैं 1/n से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब यहां पर मैं k क्या पुट करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा 1 2 और कहां तक लेके जाऊंगा मैं n-1 तक, क्योंकि टोटल कितना सॉल्यूशन चाहिए, n सॉल्यूशन चाहिए। तो 0 पुट करूंगा तो ये क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, तो 1 का पावर 1/n का जो पहला वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। जब मैं 1 पुट करूंगा तब 1 का पावर 1/n का क्या वैल्यू आएगा जरा देखो, cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e का पावर आयोटा 2π/n, ठीक है। और इसको मैं लेट कर लेता हूं अल्फा, इसको मैं क्या लेट कर लिया अल्फा। अब अगर मैं k 2 पुट करूं तो ये क्या होगा cos 4π/n प्लस आयोटा साइन 4π/n, तो इसको मैं आयोटा 4π/n लिख सकता हूं। अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालूं, अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालूं तो क्या वो e का पावर आयोटा 4π/n होगा, क्योंकि अल्फा क्या है 2π/n, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4π होगा कि नहीं। सिमिलरली यहां तो तुमने k 0 लिया था, यहां तुमने k 1 लिया था, यहां तुमने k 2 लिया था, जब तुम k 3 लोगे तब क्या होगा 1 का पावर 1/n cos, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 6π/n, ये मैंने कल बताया था cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिस थीटा भी लिखते हैं, तो ये सिस थीटा जो होगा वो क्या होगा e का पावर आयोटा 6π/n, तो क्या ये अल्फा क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो जैसे जैसे तुम k का वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये अल्फा 4 अल्फा 5 होता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां से 1 का पावर 1/n का जो रूट होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा अल्फा, तीसरा क्या होगा अल्फा स्क्वायर, और खत्म कहां पर करेंगे n-1 पर करेंगे। यहां पे k का जो लास्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा n-1, तो यहां पर अल्फा का पावर आखिरी क्या हो जाएगा n-1। तो ये टोटल कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, और यहां पर अल्फा का वैल्यू क्या होगा cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। अगर n 5 है तो यहाँ 5, n 10 है तो यहाँ 10, n 11 है तो 11, जो भी है। समझ में आया क्या। तो ये हमारा क्या हो गया nth रूट ऑफ यूनिटी। अब अगर मैं इसके प्रॉपर्टी की बात करूं, पहला प्रॉपर्टी सम क्या होगा इसका, तो यहां तुम जीपी देख सकते हो, है ये क्या है, ये जीपी है ये, और जब इस जीपी को तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0। ये क्या आ जाएगा 0। कैसे 0 आ जाएगा तुम चेक कर लेना, या तुम देखो तो तुम जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, टोटल टर्म n है और अपॉन अल्फा माइनस 1। अब अल्फा का पावर n-1 ये 0 होता है, क्योंकि अल्फा क्या है, अगर ये जो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या है x का पावर n-1 इक्वल टू 0 है ये, और अल्फा उसका एक रूट है कि नहीं है, देखो जरा अल्फा उसका एक रूट है कि नहीं है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो अल्फा का पावर n-1 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा कि नहीं होगा, तो सम ऑफ रूट क्या होगा 0 होगा। बट कंडीशन है कि यहां पर n1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n1 हो गया तो 1 का पावर 1/1, तो उसका सिर्फ एक ही रूट होगा, वो क्या होगा 1, तब सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 1, तो ये n इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इफ n इक्वल टू 1 देन सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके दो वैल्यू होगा 0 कब, जब n जो है वो 1 ना हो, और 1 कब, जब n इक्वल टू क्या हो 1।
क्यूब रूट में तो कंफर्म था 3, तो इसलिए वहां पर हमेशा 0 आ रहा था, लेकिन यहां पर n है, n 1 भी हो सकता है। और अगर प्रोडक्ट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो क्या होगा, तो ये होता है -1 का पावर n -1। अब यहां पर n अगर 3 पुट करोगे तो 3 - 1 2, और -1 का पावर 2 क्या होता है +1, तो क्यूब रूट में इसका आंसर क्या था +1 था। तो ये हमारे दो इसके प्रॉपर्टी हो गए। अब अगर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की जाए, अगर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की जाए तो 1 का पावर 1/n के जो रूट्स हैं, या तुम इसको डायरेक्ट लिखो, रूट्स ऑफ nth all roots of 1 का पावर 1/n represent vertices of regular polygon in Argand plane। आर्गन प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक रेगुलर पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आर्गन प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेगुलर पॉलीगन को। देखो कैसे, ये 1 होगा और यहां से ये एक वर्टिसेस, फिर एक वर्टिसेस, फिर एक वर्टिसेस एंड डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली एक इधर, एक इधर, एक इधर एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये जो होगा ये एक रेगुलर पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1 होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा स्क्वायर होगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये अल्फा n -2 और ये अल्फा n -1। अब अगर तुम ओरिजिन से तुम किसी को भी मिला दो, इन सबका जो लेंथ होगा वो 1 होगा। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो 1 का मॉड इक्वल टू अल्फा का मॉड इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का मॉड इक्वल टू डॉट 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 अल्फा n -1 का मॉड, ये सारे के सारे 1 होंगे, ये सारे के सारे 1 होंगे। क्यों, cos 2π/n प्लस आयोटा sin 2π/n, यही तो अल्फा होता है। इसका जब तुम मॉड निकालोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ 2π/n हो चाहे 4π/n हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने पहले पढ़ा था क्यूब रूट, उसमें भी ये ध्यान रखना कि इन तीनों का जो मॉडुलस होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉलीगन होगा, इस पॉलीगन का अगर मैं, क्योंकि ये तो पॉलीगन सर्कल जैसा दिख रहा है क्योंकि मैंने पॉलीगन बनाया है, तो इसका अगर सर्कम रेडियस पूछा जाए तो इसका सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका सर्कम रेडियस क्या होगा, 1 होगा। तुम इसका एरिया भी निकाल सकते हो, तुम इसका एरिया भी निकाल सकते हो। कैसे, जरा देखो, अगर मैं इस एक ट्रायंगल को लूं तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो मुझे कोई बताएगा कि थीटा क्या होगा, थीटा होगा 2π/n, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 2π, और ऐसे n वर्टिसेस हैं तो ऐसे ट्रायंगल कितने होंगे n, तो ये एंगल होगा वो क्या होगा 2π/n हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल 1/2 इंटू 1 इंटू 1 हाफ a इंटू बी साइन थीटा। आपने पढ़ा है पहले, अगर ये a है और ये b है और ये थीटा है तो एरिया क्या होता है, हाफ AB साइन थीटा। तो a की जगह यहाँ पर क्या है 1, क्योंकि इसका लेंथ तो 1 है और इसका भी लेंथ क्या है 1 है, तो हाफ इंटू a इंटू बी इंटू साइन 2π/n, ठीक है। तो यहां से हम इसको मिटा करके ऐसे लिख सकते हैं 1/2, या अगर इसको ब्रेक कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा sin π/n cos π/n। अगर मैं sin 2 थीटा के फॉर्मूले में ब्रेक किया तो ये तो किसका था, एक ट्रायंगल का था। तो ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे इसमें, n ट्रायंगल। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल मिटा करके लिख दूं सीधा एरिया ऑफ पॉलीगन, तो यहाँ क्या आ जाएगा n/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी से जो पॉलीगन बनता है, उस पॉलीगन का सर्कम रेडियस 1 होगा, उस पॉलीगन का एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा। और उन सारे के सारे जो रूट्स होंगे उनका मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। सम ऑफ रूट 0 और 1 पॉसिबल है, प्रोडक्ट -1 का पावर n -1। तो ये हमारा हो गया किसका कॉन्सेप्ट, nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट हो गया।
तो इस तरह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन अभी और हम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 1 कॉमा अल्फा स्क्वायर कॉमा आर रूट्स ऑफ nth root of unity, then 2011 minus alpha into 2011 minus alpha square 2011 माइनस इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और हमको इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, तो जरा देखो। अगर मैं x का पावर n माइनस 1, यही तो हमारा देखो जो हमारा 1 का पावर 1/n होता है, और इसको अगर x एज्यूम किया जाए तो यहां से 1 इक्वल टू x का पावर n हो जाएगा, और यहां पर अगर मैं माइनस 1 लगाऊं तो ये 0 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर यहां पर मैं देखूं, क्योंकि यहां पर यूज क्या हुआ है, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो x का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके कितने रूट होते हैं, टोटल n रूट होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं, x। तो आपको पता है कि जो भी पॉलिनोमियल है अगर उसका रूट पता है तो उससे उसका हम फैक्टर बना सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा n माइनस 1। यही तो इसके n फैक्टर होंगे। ये कितने होंगे, ये टोटल n फैक्टर होंगे, और यही जो n फैक्टर है यही तो हमारा क्या बनाएगा, x का पावर n माइनस 1। यही तो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के n फैक्टर होंगे ये। अब जरा देखो, अपने को जो निकालना है उसमें यहां पर 2011 माइनस 1 नहीं है, तो अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं और इसको इधर भेज दूं तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब ये और ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं कि नहीं है, तो इसमें अब क्या करो, पुट x इक्वल टू 2011। तो जब इसमें 2011 पुट करोगे तो जो रिक्वायर्ड था वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 2011 माइनस अल्फा, 2011 माइनस अल्फा स्क्वायर और 2011 माइनस अल्फा n माइनस n। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड है, तो जब जो लेफ्ट में पुट करेंगे वो राइट में भी करेंगे, तो 2011 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2010, ये तुम्हारा इस सीरीज का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम nth रूट के और भी कई सारे क्वेश्चन डिजाइन कर सकते, बना सकते हो, देख सकते हो। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, तो वो जो है वो जे एडवांस लेवल का जो है हमारा, और जे मेन का भी उसमें कुछ पार्ट है। तो यानी कि जो हमारा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, बट अब हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद पढ़ाया जाता है, बट मुझे पता है कि आप सबको बेसिक ज्योमेट्री तो आता ही होगा कि सर्कल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एलिप्स क्या होता है। अगर नहीं पता तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, सिर्फ एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना। उसी की बेस पे हम अगले वीडियो में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, क्योंकि वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन पसंद आया हो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि बाकी बच्चों को बेनिफिट मिले। और अग्रवाल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। और ये सीरीज एडवांस का चलता रहेगा जब तक कि आपका एडवांस कंप्लीट नहीं हो जाता। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं निकलें, और हमेशा जो है वो जेईई मेन और एडवांस को दिमाग में रख के उसकी तैयारी करते रहें। और कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करें, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।